Yes, this is the second part of lesson number 6, Human Resources, class 8th. Population change. We are going to start from here. Population change. चेंज ऑफ नंबर ऑफ पीपल ड्यूरिंग द स्पेसिफिक टाइम. जो लोगों के स्पेसिफिक टाइम में लोगों के नंबरिंग में चेंज जो आ जाता है पॉपुलेशन की नंबरिंग में, दैट इज़ कॉल्ड पॉपुलेशन चेंज. एंड द वर्ड पॉपुलेशन हैज़ नॉट बीन स्टेबल. ये स्टेबल नहीं होती है. तो that you can see in the that figure 6.3. here see यहाँ पे 500 BC बिफोर क्रिस्ट में पॉपुलेशन 100 मिलियंस थी. तो बढ़ते बढ़ते यहाँ पर आप देखो 1800 में कितनी आ गई, 900 मिलियंस. फिर बढ़ते बढ़ते 1974 में 400,000 मिलियंस तक आ गई. अब क्या अनुमान है कि 2025 तक कितनी आ जाएगी, 8,525 मिलियंस तक. तो इस तरह से धीरे धीरे जो पॉपुलेशन है वो कैसे बढ़ती चलेगी, ये सारा जो चार्ट है हमें दिखाया गया है. राइट, टाइम टू टाइम कैसे बढ़ती जा रही है, कैसे कम होती जा रही है. फॉर द एक्सट्रीमली लॉन्ग पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री until 1800s, the world's population grew steadily but slowly. Large number of the babies were born, but they died early too. ओके, पैदा भी हुए लेकिन जल्दी मर भी गए. तो इससे क्या हुआ, दिस वॉज द देयर वर नो प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़. वहाँ पर सफिशिएंट फूड वॉज नॉट अवेलेबल. फार्मर्स वर नॉट एबल टू प्रोड्यूस इनफ टू मीट द फूड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑल पीपल. तो ये सारी प्रॉब्लम्स आने के कारण वहाँ पर जो है भी बढ़ी पॉपुलेशन, लेकिन स्लोली स्लोली. ठीक है, क्योंकि जिसने जन्म लिया वो मर भी जल्दी गया क्योंकि उसको ये फैसिलिटीज़ नहीं प्रॉपरली मिल पाई, इसलिए. अब 1804 में क्या हुआ कि वर्ल्ड पॉपुलेशन रीच 1 बिलियन. 55 years later, in 1959, the world's population reached 3 बिलियन. तो अब ये क्या हुआ, ये क्या कहलाता है, जब इतनी ज़्यादा बड़ी चेंज एक आती है तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहलाता है. द मेन रीज़न फॉर दिस ग्रोथ वॉज दैट द बेटर फूड सप्लाईज and medicines, deaths were reducing while the number of births still remaining fairly high. ये सारी चीज़ें हो गई. अब लोगों को फूड सप्लाई हो गया, उनको बेटर फैसिलिटीज़ मिल गई, मेडिसिन मिल गई, डेथ रेट रिड्यूस हो गया. एंड बट जो बर्थ रेट था वो वैसे ही बढ़ता चला गया. तो डेफिनेटली बर्थ रेट बढ़ने के साथ क्या होगा, पॉपुलेशन बढ़ जाएगी. ठीक है. अब बर्थ आर यूजली मेजर्ड यूजिंग द बर्थ रेट. अब बर्थ रेट क्या होता है, नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर थाउजेंड्स पीपल. अब डेथ क्या होती है, डेथ रेट क्या होता है, डेथ रेट भी ये होता है कि द नंबर ऑफ डेथ्स पर थाउजेंड्स पीपल. ठीक है. तो ये डेथ पर 1,000 पीपल इज कॉल्ड डेथ रेट. कैसे देखा जाता है कि 1,000 पीपल के पीछे कितने मतलब जो हैं डेथ्स हो रही हैं, तो इनका, और ऐसे ही बर्थ रेट का लगाया जाता है कि 1,000 लोगों के पीछे कितना ज़्यादा और बर्थ हो रहा है. तो ये सारा मेज़र किया जाता है. अब देखिए, बर्थ एंड डेथ्स आर द नेचुरल कॉजेज ऑफ द पॉपुलेशन चेंज. ये तो नेचुरल कॉज है ना. The difference between the birth rate and the death rate of a country is called the natural growth rate. अब देखो अगले पेज पर हम देखते हैं कि माइग्रेशन इज एक और रीज़न है जो पॉपुलेशन को के साइज़ को चेंज होने में. क्या, माइग्रेशन. क्यों, क्योंकि पीपल में मूव विद इन अ कंट्री और बिटवीन कंट्रीज. एमिग्रेंट्स क्या होते हैं, जो लीव कर देते हैं कंट्री को, और इमिग्रेंट्स क्या होते हैं, जो अराइव करते हैं कंट्री में. ठीक है. जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया हैव गेन्ड इन नंबर्स बाय इन इमिग्रेशन और एमिग्रेशन. Sudan is an example of country that has experienced a loss in population numbers due to out migration and emigration. ठीक है. तो सूडान में यहाँ पर बहुत बड़ा लॉस आया था. क्यों, क्योंकि आउट माइग्रेशन और इमिग्रेशन के कारण. अब इमिग्रेशन क्या है, जहाँ पर लोग जो छोड़कर चले जाते हैं. जब सूडान से लोग छोड़कर उस जगह को चले गए तो वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत डिक्रीज़ हो गई. राइट. अब आगे पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज. अब क्या क्या पैटर्न्स हैं पॉपुलेशन के चेंज होने के. रेट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ वेरी अक्रॉस द वर्ल्ड. ऑल्दो द वर्ल्ड्स टोटल पॉपुलेशन इज राइजिंग रैपिडली, not all countries are experiencing this growth. Some countries like Kenya have high population. कहाँ पर सबसे ज़्यादा है, केनिया में. ठीक है. They had both high birth rate and death rate. Now with improving healthcare, death rates
हैव फॉलन। अब क्या हो गया, जब हेल्थ केयर बढ़ गई हैं फैसिलिटीज़ तो डेथ रेट डेफिनेटली कम हो गया, बट जो बर्थ रेट्स हैं स्टिल रिमेन हाई, लीडिंग टू हाई ग्रोथ एरिया रेट सॉरी। ठीक है, तो जो बर्थ रेट है वो वैसे ही बढ़ रहा है, डेथ के ऊपर कंट्रोल कर लिया गया डेथ रेट के ऊपर, तो ऑब्वियसली कीनिया में क्या है, हाई पॉपुलेटेड एरिया वो हो गया है। अब अदर कंट्रीज़ में देखें, यूनाइटेड किंगडम पॉपुलेशन ग्रोथ इज slowing because both low death and low birth rates आर देयर। वहाँ पर डेथ रेट भी कम है, वहाँ पर बर्थ रेट भी कम है, तो क्या है, यूनाइटेड किंगडम में पॉपुलेशन जो है वो ग्रोथ जो है वो स्लो है। ठीक है, अब पॉपुलेशन कंपोजिशन क्या है, व्हाट इज़ पॉपुलेशन कंपोजिशन, हाउ क्राउडेड अ कंट्री इज़ हैज़ लिटिल टू डू विद इट्स लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा कुछ डिपेंड करता है कि कैसे कोई कंट्री इकोनॉमिकली डेवलप कर रही है। फॉर एग्जांपल, बोथ बांग्लादेश एंड जापान आर वेरी डेंसली पॉपुलेटेड, बट जापान इज़ फार मोर इकोनॉमिकली डेवलप्ड देन बांग्लादेश। तो जापान जो है वो बांग्लादेश से कहीं ज़्यादा डेवलप्ड है। टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ पीपल एज अ रिसोर्स वी नीड to know more about their qualities. People vary greatly in their age, gender, literacy level, health conditions, occupation and income level. तो यहाँ पर इन चीज़ों के आधार पर जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती है। ठीक है, इफ़ेक्ट करती है मतलब। तो यहाँ पर द कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन हेल्प्स अस टू नो हाउ मैनी आर मेल्स एंड फीमेल्स। तो पॉपुलेशन में हमें पता चलता है कि कितने मेल्स हैं फीमेल्स हैं, किसके द्वारा, ये जो यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, इन दिस दैट population pyramid we can see that here male and female, we can see that in percent, according to percent, if we are going to see this pyramid एज ग्रुप इन द ईयर्स। ठीक है, यहाँ पर देखो, आप देखोगे कि पहले 14 साल तक जो है मेल्स फीमेल दोनों बराबर चल रहे हैं, उसके बाद फिर इक्वलिटी में ये जो हैं कम होते जा रहे हैं। उसके बाद जब इनकी एज 80+ हो जाती है तो यहाँ पर आकर बहुत ज़्यादा कम इनकी पॉपुलेशन जो है वो रह जाती है। बर्थ रेट से लेकर यहाँ पर इन्फेंट से लेकर फिर बड़े होते हैं, चाइल्डहुड में आ गए, यहाँ से लेकर इनकी जो सारी पॉपुलेशन है यहाँ पर आकर कम पड़ जाती है। मीन्स ये जो एज फैक्टर है इसमें आके पॉपुलेशन जो है वो कम हो जाती है। राइट, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं पिरामिड क्या शो करता है हमारे पास, ये सारा एक्सप्लेन किया है कि 5 to 9 ईयर्स और 10 to 14 ईयर्स जो है वेरियस एज ग्रुप्स हैं, है ना। और उसके बाद इनको मेल्स और फीमेल में डिवाइड किया गया है। तो किस तरह से ये हमें चार पिरामिड जो सारा अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप शो कर रहा है कि हाँ कौन से स्टेप में मेल ज़्यादा हैं फीमेल ज़्यादा हैं और कहाँ पर जाकर ये कम हो जाते हैं, कौन से एज ग्रुप में। राइट, the shape of the population pyramid tells the story of the people living in that particular country. The members of children are shown at the bottom and reflect the level of birth। अब यहाँ पर इनका पिरामिड ऑफ केनिया, यहाँ पर मेल्स का, यहाँ पर फीमेल्स का इनका बर्थ लेवल है। देखिए यहाँ पर जो एज ग्रुप है ये एज बिलो 15 ईयर्स जो है एंड एल्डरी डिपेंडेंट्स एज ओवर 65 ईयर्स, दोज ऑफ द वर्किंग एज आर द इकोनॉमिकली एक्टिव। तो यहाँ पर ये एज ग्रुप हमें दो ग्रुप्स दिखाता है, डिपेंडेंट है। कौन सा, एक तो ये वाला जो मतलब बिलो 15 का आ जाता है, ये डिपेंडेंट ग्रुप है, और उसके बाद जो ये वाला ग्रुप है, ठीक है, तो ये अबव 65 का, तो ये डिपेंडेंट ग्रुप है, और ये सारा वर्किंग ग्रुप है जो इकोनॉमिकली एक्टिव है। ओके, ये सारे डिपेंडेंट हैं और इनकी पॉपुलेशन देखो कितनी नीचे, ये वाली ज़्यादा है और ऊपर जाकर एज के हिसाब से कम होती जा रही है। तो इस तरह से देखो इन कंट्रीज़ वेयर डेथ रेट अमंग्स वेरी यंग सॉरी इन कंट्रीज़ वेयर डेथ रेट्स आर डिक्रीजिंग द पिरामिड इज़ ब्रॉड इन द यंगर एज ग्रुप। तो पिरामिड क्या है, यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर
जो एज ग्रुप है वह कहाँ पर जाकर ब्रॉड हो जाता है, यंगर एज में, यंगर एज में ब्रॉड हो जाता है। बिकॉज मोर इन्फेंट्स सर्वाइव टू एडल्टहुड, क्योंकि ज़्यादा जो इन्फेंट्स हैं वो सर्वाइव करते हैं एडल्टहुड के लिए, ठीक है। तो इस तरह से जो एडल्टहुड है इसमें पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा हो जाती है। तो उसके ओपोजिट अगर हम देखें 6.9 फिगर में, तो यहाँ पर क्या है कि इन कंट्रीज लाइक जापान लो बर्थ रेट्स मेक द पिरामिड नैरो एट द बेस एंड डिक्रीज डेथ रेट्स अलाउ नंबर्स ऑफ पीपल टू रीच ओल्ड एज। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर जापान में जो है बर्थ रेट कम है। तो अब जो बर्थ रेट कम है, जिन्होंने जन्म ले लिया इनको गुड फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, क्या हो रहा है, अब इनका जो चाइल्डहुड है, ये जो एडोलसेंस एज है, चाइल्डहुड एज है, ये सारी इसमें वो डेवलप कर रहे हैं और बूढ़े होके फिर वो कम होते जा रहे हैं, ठीक है। उनकी ये जो यहाँ पर आकर इसके ऊपर के लेवल जो कम है, इसलिए मीन्स एडोलसेंस एज जो है वो यहाँ पर इनकी ज़्यादा है। और 65 तक, 65 तक जो है, अबव 15 एंड बिलो 70 तक का एज ग्रुप बहुत अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पिरामिड शो कर रहा है जापान का मेल और फीमेल का, राइट। अब यहाँ पर आ जाती है सारी इसकी बैक एक्सरसाइज, और बिफोर इट वी हैव टू check properly these all that pyramids, and side by side again read all explanation, then it will be clear to you that what 6.7 population pyramid of Kenya is saying, what is the explanation in 6.8 pyramid, and then 6.9, ठीक है। यहाँ पर देखो बर्थ रेट ज़्यादा है, यहाँ पर कम होते जा रही है एज ग्रुप इनकी, और फिर यहाँ पर जाकर 75 तक तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। तो ये जो है आपको सारा कुछ इन फिगर्स में प्रॉपर एक्सप्लेन हो जाएगा। एक बार फिर से पढ़ लेना ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। पिरामिड को देखते हुए साइड में एक्सप्लेनेशन लेना, फिगर नंबर आपको दे रखा है, इस फिगर को फिर से पढ़ना, फिगर नंबर को देख के उसके साथ एक्सप्लेन करते चले जाना, ठीक है। इट विल बी क्लियर टू यू। थैंक यू।